हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट क्या है, इसे जरा गौर से सुनिएगा। राइट। देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि लिंक्डइन पे बहुत सारा कमेंट देखने को मिला कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मैं बहुत सारा इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरा कहीं प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है। बहुत सारे कमेंट, हजारों की तादाद में कमेंट आते हैं कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा। रीजन क्या है, मैं पूछता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ है। आपको पता चला कि आप में कमी कहाँ पे है। वो लोग बोलते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं बता दे पा रहा हूँ, प्रोजेक्ट जो किया मैं भी वो भी एक्सप्लेन करने में सक्षम हूँ, बट प्रॉब्लम कहाँ है दोस्त। वो बोलते हैं प्रॉब्लम जब डीएसए की बारी आती है ना, कोई क्वेश्चन दे देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे मैं फंस जाता हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ऐसे नॉर्मली मैं सॉल्व कर देता हूँ, बट इंटरव्यूअर के सामने नहीं कर पाता हूँ। वाई, क्वेश्चन इज वाई, क्यों नहीं होता, ये आपको समझना है। देखिए, डीएसए इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा, इंटरव्यूअर के सामने भी क्लिक करेगा कॉन्सेप्ट, है ना। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। राइट। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग वही करने वाले हैं, डीएसए का सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं ये। और एकदम से बिगनर फ्रेंडली होगा। जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, उसके लिए ये चमत्कार साबित होने वाला है। और जो कुछ लोग जानते हैं डीएसए, ठीक है, उसके लिए तो और अच्छी बात है। ठीक है। कुछ दिन के लिए उन लोगों को लगेगा कि क्या चल रहा है ना, पूरा बेसिक चल रहा है, बट देखिए दोस्त, हमें तो सबको लेके चलना है ना। तो कुछ दिन, थोड़ा दिन आपको वेट करना होगा, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से, है ना। और धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा और हायर लेवल पर हम लोग मूव करते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस कोर्स के अंदर ये कोर्स शुरू करने का एजेंडा क्या है। ठीक है। और हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का ये सीरीज रहने वाला है। राइट। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगा। ओके, ठीक है। देखिए जी, इंट्रोडक्शन टू डीएसए। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग ये डेटा स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर ऐसे तो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता, बट हम लोग जो कोड करेंगे वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि आपको पता है जावा स्क्रिप्ट अभी वर्ल्ड में, है ना, फेमस है। राइट। मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने नोट किया है कि जो कि लिंक्डइन पर बार बार अगेन एंड अगेन, है ना, रेज किया जा रहा था। आखिर वहां से मैंने क्वेश्चन निकाला है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है। तो उस तरह से अभी इस सीरीज को हमने डिजाइन किया है। ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस डेटा स्ट्रक्चर सीरीज इन जावास्क्रिप्ट। देखिए क्वेश्चन है, हम लोग शुरू क्यों करने जा रहे हैं। क्योंकि आप, मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया आपको। क्योंकि आप ही लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो रीजन क्या था कि डेटा स्ट्रक्चर की जब बारी आती, कोडिंग राउंड आता है हमारा, तो उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने शुरू किया ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। ठीक है। हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे और उसके लॉजिक को, है ना, डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोड भी करेंगे। ठीक है। ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि इज डाटा स्ट्रक्चर ऑब्स्टेकल इन प्लेसमेंट। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर प्लेसमेंट के लिए बहुत बड़ा, है ना, फैक्टर है ना, एक रोल है कैंडिडेट को, है ना, कैसे सेलेक्ट करना है, डेटा स्ट्रक्चर से डिफाइंड होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्यों आखिर पूछते हैं, देखिए रिक्वायरमेंट समझिए कंपनी की, है ना। कंपनी उस बंदे को प्रीफर करते हैं जिसका कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छा हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अप्रोच, लॉजिक बहुत अच्छा हो, उसको प्रीफर करेंगे। राइट। यदि आप भी किसी कंपनी के, है ना, ऑनर होंगे, तो आप भी वही सोचेंगे, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए आपको डेटा स्ट्रक्चर, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका माइंड चलने लगता है ना।
माइंड तूफान की तरह चलने लगता है, कोई भी लॉजिक आपके माइंड में है ना बहुत फास्टली क्लिक करता है। ठीक है, तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो इस लेकर के ऑब्स्टेकल भी, यदि आप नहीं जानते हो तो आपको प्लेसमेंट लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमने दे दिया। क्वेश्चन थर्ड है कि डज दिस सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर बिगनर एज वेल एज दे नो डीएसए। देखिए, बिगनर फ्रेंडली, क्योंकि हम लोग एकदम जीरो लेवल से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिगनर के लिए तो हेल्पफुल होगा ही, और जो थोड़ा बहुत डीएसए जान रहे हैं है ना, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि थोड़ी दिन बाद हम लोग अपना लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहाँ कभी आसमान छुपाई है। ठीक है, तो हम लोग अभी इस सीढ़ी पे हैं, उसके बाद इस सीढ़ी पे, इस सीढ़ी पे, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, एक ही बार ऊपर नहीं जा सकते ना, एक ही बार जाओगे तो आप फिर गिरोगे तो पता नहीं चलेगा किधर हो आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एट व्हाट लेवल दिस कोर्स विल बी, ओके, एट व्हाट लेवल दिस कोर्स विल बी स्टार्टेड। किस लेवल से, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जीरो लेवल से शुरू होगा, बेसिक से एकदम बिल्कुल, है ना, जिसको कुछ नहीं पता है ना, वहां से हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, प्रिंट करने के लिए उधर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि बोलता है कि ऑन विच प्लेटफॉर्म वी विल सॉल्व कोडिंग क्वेश्चंस। देखिए, कोडिंग यदि हम लोग कॉन्सेप्ट जान गए तो उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो आप, ओनली थ्योरी थ्योरी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला आपको। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, उतना ज्यादा आपको है ना हेल्प होगा, है ना, उतना ज्यादा आपको आपके दिमाग में है ना क्लिक करेगा चीजें, और आप इंटरव्यूअर के सामने भी वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, आपका लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आर वी एबल टू क्लियर द कोडिंग राउंड आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स। यस, देखिए, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन मैंने यहाँ लिख रखा है बट देयर इज अ कंडीशन हियर। कंडीशन तो है भाई, यदि हम बताकर चले जाएंगे कॉन्सेप्ट, एक दो क्वेश्चन हमने उस टाइप पे सॉल्व कर दिया, बट मेरे कराने सिर्फ नहीं हो जाएगा, है ना, सिर्फ मेरे करने से नहीं हो जाएगा। यदि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बतलाया है, तो आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना उस टाइप का, बोला गया ना 1 2 का 4। मैंने यदि 1 क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको, है ना, उस टॉपिक पे, उस कॉन्सेप्ट पे, तो आपको सेम टाइप का 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। ठीक है, आपको मजा आने लगेगा, आपको लव हो जाएगा कोडिंग से, फिर आपको कोड करने में तो बहुत मजा आएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये था हमारा सारा क्वेश्चंस, ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। राइट, और थोड़ा सा मैं आपको दिखला दूं कि हम लोग का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, है ना, ये जो सीरीज का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस तरह से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। राइट, चलिए, राइट, ये देखिए हमारा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए चीजों को, यदि आप समझने के लिए आए हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा, विदाउट टाइम का कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को हम लोग किस तरह से अरेंज करें ताकि इजिली हम उसको क्या कर सकें, है ना, सर्चिंग फास्ट कर सके, कोई भी ऑपरेशन कर सकें। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर। ये देखिए हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है। देखिए, प्रिमिटिव इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड है। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं करोगे। ठीक है, ये प्री डिफाइंड है। राइट, और नॉन प्रिमिटिव, जिसको कि प्रिमिटिव की हेल्प से हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना, डिक्लेयर करेंगे, इसका यूज करके क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके, देखिए प्रिमिटिव, और अभी तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, तो यदि बात करें जावा की, तो वहाँ बिल्कुल सा है ना डिफाइंड है कि इंटीजर है तो आपको इंटीजर ही लिखना होगा, फ्लोट है तो फ्लोट ही, डबल तो डबल ही, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही। बट जावा स्क्रिप्ट बेसिकली ये डायनेमिक लैंग्वेज है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि तो डायनेमिकली टाइप्ड है ना, वो वैल्यू देखते हैं उस हिसाब से उसका डेटा टाइप है ना चेंज कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, डायनेमिकली। ठीक है, ओके, तो मैं प्रिमिटिव दिखाऊंगा अभी, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन सा है। नॉन प्रिमिटिव की पहले बात करते हैं। देखिए,
नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है, आपने मैथ पढ़ा है कभी? मैथ पढ़ा है आपने कभी? बिल्कुल, यदि आप यहाँ पे हो तो मैथ तो बिल्कुल पढ़ के ही आए होगे। लीनियर मतलब ग्राफ देखे हो कभी आप? लीनियर, लीनियर नहीं चलता, एकदम सीधा चलता है, राइट, ग्राफ। और नॉन लीनियर जिग जाग, है ना, जिग जाग पाथ चलता है इधर उधर, ठीक है, तो वो नॉन लीनियर होता है। तो लीनियर के अंदर हमारे पास स्टैटिक एंड डायनेमिक दो टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं, जिसमें कि स्टैटिक में हमारा कौन सा है, एरे है, और डायनेमिक के अंदर लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू है। बट इन जावा स्क्रिप्ट में एरे भी क्या हो जाता है हमारा, डायनेमिक, है ना, क्योंकि यहाँ पर लेंथ इसका फिक्स करने की जरूरत नहीं होता है, जितना आप पुश करते जाओगे वो डायनेमिकली एरे के लेंथ को बढ़ाते जाएगा, ठीक है, ओके। एंड नॉन लीनियर के अंदर हमारा ट्री और ग्राफ आ जाता है। ट्री आपने देखा होगा, पेड़, है ना, इधर ब्रांच निकलते हैं, इधर ब्रांच, फिर ब्रांच, ऐसा ऐसा, राइट। तो वो लीनियर नहीं है, उसका ग्राफ लीनियरली नहीं चलता, इसलिए कर इसका नाम क्या दिया गया है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्री एंड ग्राफ। तो ये सारा चीज हम लोग वन बाय वन करके कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग कौन सा कवर करेंगे, एरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एरे। उसके बाद नेक्स्ट सिमिलर है स्ट्रिंग, एरे स्ट्रिंग स्टैटिक हो जाएगा हमारा कंप्लीट। उसके बाद डायनेमिक पे आएंगे, लिंक लिस्ट, है ना, स्टैक एंड क्यू, ये सब बहुत फेवरेट टॉपिक है ना, इंटरव्यूअर खूब पूछते हैं। तो लिंक लिस्ट में भी आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, सिंगली, डबली, सर्कुलर, है ना, स्टैक समझ रहे हो ना आप, स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट, क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, फीफो लीफो, समझ रहे हो। और ये जो है ट्री एंड ग्राफ, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं, ओके। चलिए हम बात करते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, है ना, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। तो प्रिमिटिव के अंदर हमारा जो है, दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, राइट। ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखना चाहिए यार, ओके, दिख रहा होगा आपको। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हमारा जो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग समझ रहे हो, हेलो, है ना, आपका नाम, स्ट्रिंग, नंबर, नंबर समझ रहे हो, 1 2 3 4 इंटीजर वगैरह, ठीक है। बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, और नल, बिग इंट, है ना, बड़ा सा इंट, एंड सिंबल, ये सारा हमारा प्रिमिटिव प्री डिफाइंड है, ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और देखिए यहाँ पे रेफरेंस टाइप मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, है ना, नॉन प्री, इंटरव्यूअर पूछते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को और क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए, रेफरेंस टाइप भी, क्योंकि ये रेफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, क्लास, मैप एंड सेट, और सारे जितना भी हमने नॉन प्रिमिटिव देखा, सारा क्या है, रेफरेंस टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इसने इसमें हम लोगों ने देखा, है ना, कि अनाउंसमेंट देखा, क्यों हम लोगों ने शुरू किया, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोर्स के अंदर क्या इंक्लूड करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग चलेंगे, है ना। एरे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद वन बाय वन सारा डेटा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। और ये डेटा टाइप्स आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ओके। तो वीडियो आई थिंक काफी लंबी हो चुकी है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट, है ना, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके प्लेसमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है सीरीज, ठीक है। यदि आपको डर लगता है तो बिलीव करिए, है ना, कि आपको डर खत्म हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर से, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से चलने वाले हैं, ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।